सो गाइज ये कुछ कार्स भी हैं और प्लस कुछ इंजन भी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं। प्लस हिल्स के लिए कैसी गाड़ियां आपके लिए बेस्ट रहती हैं वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, आप हिल्स में रह रहे हो। अब जी अगला जो पॉइंट आता है वो आता है जी गियर बॉक्स कैसा होना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक पे आपको जाना चाहिए या फिर मैनुअल पे जाना चाहिए। उससे भी एक सबसे बड़ा जो खतरा रहता है वो होता है डाउन हिल रहते हुए। अब आपको लग रहा होगा डाउन हिल में तो कोई पावर ही नहीं लगती, तो फिर ऑटोमेटिक में डाउन हिल में क्यों परेशानी होगी। अब जी अगला पॉइंट हम बात करेंगे भाई सर्विस को लेके। अब जब गाड़ी आपने खरीद ली तो ऑब्वियसली सर्विस तो आपको करानी पड़ेगी, लेकिन अगर उसी की जगह आपने भाई साहब फोर्ड की गाड़ी रख ली वहां पे, तो फोर्ड के इंजन को छूते भी नहीं है मैकेनिक, क्योंकि उनको समझ में नहीं आती उसकी प्रॉब्लम्स। अब भाई लास्ट पॉइंट बात करते हैं कौन से इंजन की कार्स हम खरीदें पहाड़ों के लिए। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज मैं खड़ा हुआ हूँ एक नई लोकेशन पे। पीछे पूरा सी है, एक क्लिफ है बहुत ऊंची, उस पर खड़े हुए हैं। ये कोला बीच की क्लिफ है, साउथ गोवा में पड़ती है। तो ये तो चलो अपना छोटा सा बता दिया जगह के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई कौन सी जगह पे हो, कहाँ पे ये खड़े हुए आप, या ये कौन सी जगह पे आप रहते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि बता देते हैं। बाकी जी आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं भाई, आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से लोग जो भाई हिल एरिया में रहते हैं या हिल्स एरिया में ही उनके घर हैं, तो भाई उन्हें कौन सी गाड़ी पे जाना चाहिए, कौन से इंजन पे जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। बहुत ही प्रैक्टिकली बात करेंगे कि भाई क्या होता है एग्जैक्टली हिल्स में और कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा कामयाब है वहाँ पे, कौन से इंजन सबसे ज़्यादा वहाँ पे कामयाब है। तो उन सब चीज़ों पर बात करेंगे और प्रैक्टिकली लेके चलेंगे सारी चीज़ें, जो भी मतलब होता है वो सारा कुछ हम बात करेंगे। कोई भी इसमें मतलब ये नहीं है कि भाई उसने ये बोला या उसने ये बोला, उस कंपनी ने ये दावे कर दिए, उस कंपनी ने ये दावे कर दिए कि हिल में हमारी गाड़ी ऐसी, हमारी ऐसी। हम कंपनी पे नहीं जा रहे, हम जाएंगे भाई जो प्रैक्टिकल वहाँ पे होता है एग्जैक्टली उस पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है आप लोगों का। हो सकता है थोड़ा बहुत वॉइस में यहाँ पे दिक्कत हो तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के वीडियो बना लूँगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो जी मैं आ गया अंदर, क्योंकि बाहर थोड़ा वॉइस का दिक्कत रहता ही रहता है, हवा बहुत तेज चल रही है तो उससे ना आवाज़ ख़राब होती है। तो मुझे लगा भाई अंदर बैठ के डिस्कस करना चाहिए। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाई कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा वहाँ पे कामयाब है। अब आप जब भी हिल्स में जाते हो, जब भी आप वहाँ पे भाई ये ट्रिप भी करते हो या फिर जो हिली एरिया में लोग रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपको गाड़ी मिलेंगी भाई लॉर्ड अल्टो। इसीलिए उसको लॉर्ड अल्टो बोला जाता है, क्योंकि भाई साहब वो हिल्स में सबसे ज़्यादा कामयाब गाड़ी है। उससे पहले अगर हम बात करें 10 साल पुरानी बात करें तो भाई मारुति 800 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी थी जो हिल्स में चलती थी। इसके रीजन है कई सारे कि भाई लोग इन्हीं गाड़ियों को क्यों रखते हैं वहाँ पे। तो पहले हम इसी चीज़ पे बात करेंगे, बाद में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट वाइज चलते रहेंगे। तो भाई अल्टो को ही क्यों रखते हैं, बड़ी गाड़ियां क्यों नहीं रखते, और या फिर बड़ी गाड़ियां रखते भी है तो वो रखते हैं जैसे बोलेरो हो गई, पिकअप हो गए, जो 4x4 है सारे के सारे, तो उनको रखते हैं वो ज्यादातर कमर्शियल यूज के लिए। मतलब कुछ भी सामान वान ढोना, सामान लेकर आना, क्योंकि आपको पता है हिल्स में ना छोटी छोटी चीजें ना बहुत बहुत दूर से लेकर आनी पड़ती है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो पैसेंजर कार रखते हैं भाई उन पे सबसे ज्यादा मिलेगी भाई आपको अल्टो आज की डेट में। अगर पहले की बात करें तो मैंने बताया मारुति 800 सबसे ज्यादा वहां पे आपको मिलती है। अब अल्टो ही क्यों लेते हैं, तो भाई सबसे बड़ा रीजन है अल्टो के वेट। इस गाड़ी में ऑल्दो 1 लीटर इंजन आपको मिलता है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, 66 PS की पावर उसमें मिलती है आपको बस। लेकिन उसके बाद भी वो जो इंजन है भाई साहब सबसे ज्यादा वहां पे कामयाब मिलता है अल्टो में। तो क्यों मिलता है, क्योंकि अल्टो का वेट काफी जो है कम है। आपने कितनी क्लिप्स देखी होंगी, कितनी वीडियोस देखी होंगी जहां पे भाई इवन दो बर्फ में भी थार वगैरह जो बड़ी गाड़ियां हैं, भारी गाड़ियां हैं, वो अटकी हुई हैं। जो पावरफुल कार्स हैं वो अटक जाती हैं वहां पे, वो वहां पे फेल हो जाती हैं और अल्टो वहां पे निकल जाती है। तो भाई उसका सबसे बड़ा रीजन है, एक तो वहां पे हल्के वेट की गाड़ियां जो है वो सबसे ज्यादा कामयाब रहती हैं। तो अल्टो है हल्की, जिससे क्या वो बहुत अच्छी वहां पे रहती है। अब उसी की जगह थार जो होती है भाई 4x4 तो है, लेकिन वेट उसका देखो कितना ज्यादा है। या फिर कोई और तखड़ी गाड़ी है तो भाई उनका वेट ज्यादा होने की वजह से ना जो इंजन है उनका भाई वो पावर उसके वेट को खींचने में ज्यादा लगाता है। और तो जब आप हिल्स में ड्राइव करते हो तो भाई वो कहीं ना कहीं आपको अंडर पावर लगने लगते हैं वो इंजन। जबकि वहीं पे वो अल्टो जो है उसमें बढ़िया पिकअप दे देती है, बढ़िया माइलेज भी दे देती है और आराम से वो
निकल जाती है। तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, आप हिल्स में रह रहे हो तो वेट जितना कम रहेगा गाड़ी का भाई, उतनी गाड़ी आपकी जो है मस्त चलेगी हिल्स में। दूसरी चीज है डायमेंशन जितने छोटे होंगे, गाड़ी जितनी कॉम्पैक्ट होगी, उतना आपको कटिंग में भी दिक्कत नहीं होगी, कर्व्स पे भी आपको परेशानी नहीं होती है, और आप इजीली जो है पतले रास्तों पे भी लेके निकल जाते हो, क्योंकि बहुत से रोड ऐसे आते हैं बिल्कुल टूटे फूटे, तो आराम से वहां पे आप लेके निकल सकते हो उस गाड़ी को। अब अगर अल्टो के बात हम करें भाई, तो आगे मारुति की एस्प्रेसो भाई, अगर आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो सेम इंजन मिलता है, वेट भी ऑलमोस्ट गाड़ी का सेम मिलेगा जो अल्टो का मिलेगा, ग्राउंड क्लियरेंस उसमें आपको हाई मिल जाएगी, जिससे क्या वो आपको और भी ज्यादा फायदेमंद लगेगी हिल्स में। भाई जहां पे आपको लगता है ना ज्यादा उबड़ खाबड़ है, या फिर वहां पे अल्टो आपकी नहीं निकल पाती, वहां पे एस्प्रेसो को आप आराम से निकाल सकते हो। तो एक ये गाड़ी भी सबसे ज्यादा जो है वहां पे कामयाब रहती है। अब देखो थार की पावर जो है कहाँ मिलती है, और वहीं पे जिप्सी, जो पुरानी जिप्सी आती थी भाई साहब, सबसे कामयाब गाड़ी थी वो भी हिल्स के लिए। और अभी भी अगर आप हिल्स में जाओगे तो किसी पे थार बहुत कम लोगों पे मिलेगी आपको, जिप्सी जो है आपको मैक्सिमम लोगों पे मिलेगी पुरानी वाली, अभी भी उन्होंने संभाल के रखी है। 4x4 में ये गाड़ी आती थी, और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि ये गाड़ी हल्की थी, कैसे ही रास्ते में निकाल दो आप तो गाड़ी जो है इजीली निकल जाती थी। गाड़ी का वेट कम होने की वजह से ना वो सबसे ज्यादा कामयाब रहती है हिल्स में। तो यहाँ पे भी वेट का जो एक सबसे बड़ा जो है फैक्टर है, अगर आप हिल्स में गाड़ी ले रहे हो तो भाई गाड़ी का वेट आपकी का जो है हल्का रहना चाहिए। और मेन रीजन था भाई 4x4 होने का, तो 4x4 की वजह से उसे आप कहीं से भी निकाल लेते थे, किसी भी कीचड़ से कहीं से भी निकाल सकते हो। अभी भी हिल्स में जाओगे तो जिप्सी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, जबकि जिप्सी भी देखो लंबी चौड़ी गाड़ी नहीं है, बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत पतली है, और आराम से इजीली जो है किसी भी रास्ते पे निकल जाती है। तो डायमेंशन भी जो है एक बड़ा फैक्टर है भाई हिल्स के लिए। वेट के साथ साथ डायमेंशन गाड़ी के कैसे हैं वो भी मैटर करता है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी तो नहीं है, वेट चाहे हल्का है, लंबी चौड़ी हुई तो भाई उसमें भी आपको जो है दिक्कत आती है। इसके बाद में जी वो गाड़ी आपको ज्यादा कामयाब मिलेंगी जो रियर व्हील ड्राइव है, जैसे कि बोलेरो आती है। बोलेरो अगर 4x4 में भी आपको नहीं मिल रही है, 4x2 भी है, तो भाई रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से वो ज्यादा कामयाब रहती है। दूसरा, आप बोलेरो नियो ले सकते हो, उसमें भी रियर व्हील ड्राइव होती है, जिसकी वजह से वो भी ज्यादा कामयाब रहती है। रियर व्हील ड्राइव जब हम अप हिल जाते हैं ना, तो वो ऊपर चढ़ने में जो है गाड़ी काफी कामयाब रहती है। तो रियर व्हील ड्राइव इसलिए इंपॉर्टेंट है। इको आप देख लो भाई, इको भी रियर व्हील ड्राइव के साथ आती है, तो उसको भी आप आराम से वहां पे लेके जा सकते हो 6-7 लोगों के साथ। 1.2 लीटर उसका जो इंजन होता है भाई साहब, वो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें भी कहाँ से इतनी पावर है। तो वो मेन जो है वो रियर व्हील ड्राइव की वजह से जो है आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अब जी अगला जो पॉइंट आता है वो आता है जी गियर बॉक्स कैसा होना चाहिए, मतलब AMT आपको लेना चाहिए, या फिर मतलब ऑटोमेटिक पे आपको जाना चाहिए, या फिर मैनुअल पे जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो हिल्स में आपके लिए बेस्ट रहती है वो रहती है भाई साहब मैनुअल कार्स जो है वहाँ पे आपको सबसे अच्छा परफॉर्म करके देती है। उसके कई सारे रीजन है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी को नीड है अगर ऑटोमेटिक की तो वो उस पर जा सकता है, कोई उसके साथ परेशानी है ऐसी, लेकिन ज्यादा अच्छी जो परफॉर्म करेंगे वो मैनुअल में देखो अप हिल चढ़ते हुए आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होती। ऑटोमेटिक में जब आप अप हिल जाते हो ना, और आपने ज्यादा एक्सीलेटर प्रेस किया या थोड़ी सी उसकी जैसी स्पीड बढ़ी, तो वो अगले गियर में शिफ्ट हो जाती है, जहां पे क्या गाड़ी फिर से लोड लेने लगती है और वो फिर से कम गियर में आती है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है अपहिल चढ़ते हुए भी। उससे भी एक सबसे बड़ा जो खतरा रहता है वो होता है डाउन हिल रहते हुए। अब आपको लग रहा होगा डाउन हिल में तो कोई पावर ही नहीं लगती, तो फिर ऑटोमेटिक में डाउन हिल में क्यों परेशानी होगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है, जब आप ज्यादा स्लोप पे आ रहे हो तो ऑटोमेटिक जो कार्स है ना, वो भाई साहब आपकी स्पीड उनकी बढ़ती जाएगी और गियर्स आगे शिफ्ट होते जाते हैं। आपको या तो ब्रेक मार के बहुत ज्यादा चलानी पड़ेगी, और जितने आप ज्यादा गाड़ी के ब्रेक लोगे ना जब डाउन हिल आ रहे हो, तो उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके गाड़ी के ब्रेक फेल होने के। उसका भी एक रीजन है। उसका एक रीजन है कि भाई जो गाड़ी के ड्रम वाली कार्स होती है या फिर डिस्क ब्रेक भी हैं, तो उनके ना लेदर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाते हैं, डिस्क भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और ड्रम वाली हैं तो उनका ड्रम गर्म होता है बहुत ज्यादा। गर्म होने की वजह से उसके अंदर एक सिलेंडर होता है, जो हल्का सा भी लीक हुआ तो आपका प्रेशर पूरा चला जाता है, और उसकी वजह से फिर आपको जो है ब्रेकिंग में दिक्कत हो जाती है, ब्रेक फेल भी हो जाते हैं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, इवन दो जो नई गाड़ियां लेके गए हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है हिल्स में। तो ऑटोमेटिक कार्स में जब डाउन हिल आते हो तो ये चांसेस जो है आपके ज्यादा होते हैं, जबकि आप
मैनुअल गाड़ी अगर आप चला रहे हो तो मैनुअल में आप गियर पे गाड़ी डाल के चला सकते हो, नीचे बिना ब्रेक लिए भी नीचे लेके आ सकते हो। लेकिन इसमें आपका अगर एक बार ब्रेक गया तो फिर भाई आप भगवान भरोसे हो। तो ये सबसे बड़ी एक दिक्कत होती है जो हिल्स में आपको मिलेगी, और ये ऐसे रास्तों पे ज़्यादा मिलती है जहाँ के बहुत ज़्यादा स्लोप में आ रहे हो और लगातार आप 50-60 किलोमीटर आपको नीचे ही जाना है डायरेक्ट, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आपको फेस करने को मिलती है। तो भाई इन सब रीजन की वजह से जो है मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वहाँ पे ज़्यादा कामयाब रहते हैं हिल्स में। तो बेटर है कि अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, तो आप मैनुअल पे जाओ, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा हिल्स के अंदर। अब जी अगला पॉइंट हम बात करेंगे भाई सर्विस को लेके। अब जब गाड़ी आपने खरीद ली तो ऑब्वियसली सर्विस तो आपको करानी पड़ेगी। अब हिल्स में आपने देखा होगा भाई साहब, मनाली के अंदर सर्विस सेंटर है और बंदा रह रहा है काजा में, तो पूरा 80 किलोमीटर वो भी ऑफ रोड, जिसमें क्या 6-7 घंटे लग जाते हैं। तो इतना टाइम लगता है आपको नीचे आने के लिए, या फिर आपको जाना पड़ेगा दूसरी तरफ रामपुर जाने के लिए भी आपको वो करीब 150 से 200 किलोमीटर पड़ता है काजा से, तो उसके लिए भी आपको जो है कम से कम 5-6 घंटे चाहिए। तो सर्विस आपको जो है सबसे ज़्यादा देखनी पड़ेगी हिल्स में। अगर आपको सर्विस सेंटर बिल्कुल नज़दीक है फिर तो देखो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पर मैं सजेस्ट करूंगा आप उन गाड़ियों पे जाओ जिनके सर्विस सेंटर के आपको इजीली मिल जाए, या फिर जिनके इंजन कोई भी मैकेनिक कहीं पे भी खोल सके। मारुति सुजुकी के इंजन से सब लोगों को नॉलेज है, जितने भी मैकेनिक है ना इंडिया के अंदर, मोस्टली मारुति सुजुकी के इंजन सब कहीं भी रिपेयर कर लेते हैं, कहीं भी खोल लेते हैं। कोई आपको दिक्कत आई, कुछ भी आई, तो आप आपके नज़दीकी एरिया में जो भी कोई मैकेनिक है वो उसको ठीक कर सकता है। लेकिन अगर उसी की जगह आपने भाई साहब फोर्ड की गाड़ी रख ली वहाँ पे, तो फोर्ड के इंजन को छूते भी नहीं है मैकेनिक, क्योंकि उनको समझ में नहीं आती उसकी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए भाई साहब ऐसी गाड़ी लेना जो क्या सर्विस आपको जो है मिल जाए, या फिर कोई भी मैकेनिक उसको चेक कर सके। टाटा की कार्स हैं, उनको भी कोई भी मैकेनिक इजीली खोल लेता है, या फिर Hyundai की कार्स हैं, Hyundai की कार्स को भी कोई भी मैकेनिक इजीली खोल लेता है, उनके इंजन कोई भी मैकेनिक जो है इजीली समझ लेता है। महिंद्रा की कार्स के इंजन भी इजीली जो है लोग समझ जाते हैं कि भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं है। या फिर टोयोटा हो गई, उसके इंजन भी इजीली लोगों को आते हैं समझ में, क्योंकि ये लंबे टाइम से जो है कंपनी चल रही है इंडिया में, और अब मैकेनिक जो है उनको भाई समझ में आने लगी कि ये इंजन में क्या दिक्कत है, क्या फॉल्ट है, कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। उसी की जगह आपके पास फोर्ड की गाड़ी है तो मैकेनिक मना कर देते हैं, या फिर कोई ऐसी कंपनी की गाड़ी हो गई जो मतलब बहुत कम बिकती है, या फिर उस हिल एरिया में उसका जो है सर्विस सेंटर भी नहीं है दूर दूर तक, तो फिर आपको जो है वहाँ पे ये दिक्कत हो जाएगी। हमने ये चीज़ फेस करी, तो इसलिए मैं ये आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। हम फोर्ड इको स्पोर्ट लेके गए थे, उसकी गैस किट कट गई, जिसकी वजह से क्या जितना इंजन ऑयल था वो सारा रेडिएटर के अंदर आ गया। मैंने इस चैनल पे भी एक वीडियो बना के डाला था कि इको स्पोर्ट्स में ऐसी क्या दिक्कत आई थी। तो भाई काजा से लेके उसको रामपुर तक लाने में हमें 3 दिन लगे। तो वो टो भी नहीं कराना चाह रहे थे जिनकी गाड़ी थी, और भाई साहब उसको वहां तक लाने में जो हालत खराब हुई है ना, वो मुझे ही पता है उस टाइम पे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भाई साहब, वहाँ पे रिपेयर करने को जो है मना कर देते हैं। उन्होंने साफ बोल दिया जी फोर्ड की गाड़ी है, हमें समझ में नहीं आएगी, आप जो है रामपुर ले जाओ, सबसे नज़दीक जो है रामपुर ही आपको पड़ेगा, और वो वहाँ से 200 किलोमीटर था। तो जी ये सारी परेशानियां जो है आपको फेस करनी पड़ जाती हैं अगर सर्विस आपको अच्छी नहीं मिल रही। तो मैं भाई यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा आपको सबसे ज़्यादा, तो कि भाई जो भी गाड़ी आप ले रहे हो पहले उसकी सर्विस के बारे में देख लो। भाई हमारे आसपास कौन कौन से मैकेनिक हैं, कौन उसको खोल सकता है। आप मान लिया ऐसे रिमोट एरिया में रह रहे हो जहाँ से सर्विस सेंटर भी बहुत दूर है, तो वहाँ पे इजीली कोई उसको खोल सके, समझ सके, उसको ऐसा कर दे कि भाई आप सर्विस सेंटर तक आराम से पहुँच जाओ, कोई परेशानी आती है तो। अब भाई लास्ट पॉइंट बात करते हैं, कौन सी इंजन की कार्स हम खरीदें पहाड़ों के लिए। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, तो भाई इस पे मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। देखो भाई वो इंजन आप लो जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है पहाड़ों में, इजीली कोई भी मैकेनिक उसको समझ सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको, जैसे मारुति के इंजन हो गए भाई साहब, इजीली कोई भी बंदा उसको चेक कर लेता है, कोई भी खोल लेता है। टाटा के हो गए, महिंद्रा के हो गए, ये आप इजीली जो है वहाँ पे रिपेयर करा सकते हो। Hyundai के इंजन हो गए, वो भी इजीली रिपेयर हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा वो करूंगा भाई नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन आप लेने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर रहेंगे, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है आपको उसमें। हो सकता है माइलेज उतना अच्छा ना दे पाए, बट आपको जो है फालतू वाली कोई टेंशन उसमें आपको नहीं आने वाली है। अब जैसे 1.5 लीटर जो इंजन ब्रेजा में आता है नेचुरल एस्पायरेटेड पेट्रोल में, तो भाई वो इंजन भी आपके लिए जो है वहाँ पे बेस्ट रहता है। या फिर 1.2 लीटर नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन
उस पर आप जा सकते हो। 1 लीटर नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन भाई साहब, जो मैंने बताया अल्टो में आता है, सेलेरियो में आता है, वैगन आर में भी आता है, एस्प्रेसो में आता है भाई। इन इंजन पे भी आप आराम से वहाँ पे जा सकते हो। इनमें भी आपको पावर की कमी नहीं लगेगी, कम बजट में आपकी गाड़ी आ जाती है, इजीली किसी भी रास्ते से आप निकाल सकते हो। छोटी जितनी कॉम्पैक्ट कार रहेगी उतना आपके लिए इजी रहेगा। तो भाई ज़्यादातर तो आपको ये इंजन जो है बहुत बढ़िया रहेंगे आपके लिए हिल्स में। या फिर उस कार पे जा सकते हो जिनमें क्या सेम इंजन आ जाते हैं, जैसे कि बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनमें सेम इंजन मिलते हैं आपको। एक्स्टर वाला, i10 वाला एक्स्टर में आपको मिल जाता है, टियागो वाला पंच में आपको मिल जाता है, और नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन है। तो सेम इंजन की कार जितनी ज़्यादा रहती है उसका भी आपको जो है एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है कि भाई इजीली लोगों को पता है कि ये वाला इंजन इसमें है, इसमें यहाँ पे ये चीज़ है, इसमें यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सेम इंजन कार्स जो होती है उन पे भी आप जो है जा सकते हो। बाकी अगर हम बात करें अभी टर्बो इंजन की, पावर तो आपको बहुत अच्छी दे देता है टर्बो इंजन, बट उसकी थोड़ी बहुत टेंशनें रहती हैं, जैसे कि टर्बो में कोई दिक्कत आ गई, फेलियर हो गया, कुछ हो गई, तो भाई इजीली वो फिर ठीक नहीं होता। उसको आपको जो है खींच के ही लेके जाना पड़ेगा या सर्विस सेंटर पे ही लेके जाना पड़ेगा। तो टर्बो लेके मतलब थोड़ी सी आपको एक टेंशन सी रहेगी, या तो अगर कहीं इन फ्यूचर उसमें दिक्कत आती है तो। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताऊं तो भाई नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन पे आप जाओ, रिलायबल भी रहेंगे। अगर आपको गाड़ी रखनी है 10 साल तक तो आराम से हिल्स के अंदर बेस्ट रहेंगे। आपको माइलेज बेशक थोड़ा बहुत कम दे, पर आपको टेंशन वो नहीं देंगे। सो गाइज ये कुछ कार्स भी हैं और प्लस कुछ इंजन भी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं, प्लस हिल्स के लिए कैसी गाड़ियां आपके लिए बेस्ट रहती हैं वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स इसमें मैंने कवर कर लिए हैं जितने भी मेरे माइंड में थे, और प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं हिल्स में उसके हिसाब से मैंने ये सोच के पूरा तब ये वीडियो मैंने आपको जो है बना के दिया है। तो इस हिसाब से जो है आप अपनी गाड़ी जो है भाई सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप हिली एरिया में रह रहे हो या हिल्स में ज़्यादा आपकी ड्राइविंग है तो। सो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना, और सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आई होप कि ये पहला ऐसा वीडियो है जो भाई आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली हिल्स के लिए मैंने बना के दिया है। बहुत कम वीडियो आपको मिलेंगे कि भाई हिल्स में अगर आप ड्राइव कर रहे हो या हिल्स में आपकी गाड़ी आपको चाहिए तो भाई कौन सी गाड़ी पे जाना चाहिए, कौन से इंजन पे चाहिए जाना चाहिए, ऐसे जो है आपको बहुत कम वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगा कि भाई ये काफ़ी क्वेश्चन थे लोगों के, तो भाई बेटर है कि एक ये टॉपिक भी जो है डिस्कस किया जाए और इस पर एक वीडियो बना के दिया जाए। सो गाइस चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।